पूजा घाई जिनको क्यों की सास भी कभी बहू थी में सुहासी और हातिम की जास्मिन के किरदार में हम सब जानते हैं करने जा रही है अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत। जी हाँ, पूजा ने नौशीर इंजीनियर नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली है। उनकी पिछली शादी से पूजा के 18 साल का बेटा है जिसका नाम राज है। अपनी फिल्मी करियर को छोड़ के अपने मजहब के कारण जायरा ने हर जगह सनसनी फैला दी है। हर कोई अपनी राय दे रहा है, तो इसी के चलते प्रिया बैनर्जी ने भी अपनी राय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। I mean, it's sad that she's decided to quit. बहुत ही अच्छा कर रही थी दंगल में, she was fab, she was brilliant, and अभी जो स्काई स्पिंक आ रही है. So it's sad seeing such a talent quit the industry in such a short period of time. But at the end of the day, it's her life. I mean, she decides what she wants to do in life. I don't know if religion should be blamed for it. Religion should be blamed for nothing, I feel, because you know, it never tells you what to do. That's not, our faith never decides what we should do. It's a heart decides, and if her heart is not in it, in the right place, she doesn't want to do this. उसको अगर नहीं करनी है फिल्में, I don't think she should blame it on religion or anything else. It's her choice and it's her life she's chosen for herself. ठीक है, कोई बात नहीं है. We should respect what she wants to do and let her go. एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी फिल्म से डिजिटल मीडिया में एक नई सनसनी फैला दी है। ऑल्ट बालाजी पर आने वाली हर सीरीज अपने आप में एक अलग मिसाल है, बट ऑल्ट बालाजी का सबसे हिट और यूनिक कॉन्सेप्ट से बना शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल रहा। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया, विक्रांत मैसी और हरलीन सेठी की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। और पब्लिक डिमांड के चलते एक बार फिर एकता कपूर लेकर आ रही है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का सीजन 2, जिसकी शूटिंग जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलक। विभूति और तिवारी जी कर रहे हैं अपने मोहल्ले में हुद्दंग। देखिए कैसे दोनों मिलकर अपने पड़ोसियों की धुलाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं तिवारी जी से क्यों है वो दोनों इतने गुस्से में। क्या था कि ये कहानी कुछ इस तरह की है कि हम लोगों को हमारी बीवियों ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है और तो हम सड़क पर हैं एक तरह से, मैं भी और विभूति जी भी। तो हम लोग धीरे धीरे करके अब धीरे धीरे हमारा अपना धंधा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है जायदाद से भी बेदखल कर दिया गया है। कुछ इस तरीके की स्टोरी लाइन है। अब ये आके जो है अलग किस्म से हमसे किसी तरह का टैक्स वसूल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कहीं पर लग गए हैं किसी ऑफिस में। तो अब जो है थोड़े से हालात सुधरे हैं, किसी के थ्रू हमको दोबारा घर में बुला लिया गया है। तो आके जो है इनसे बदला ले रहे हैं बेसिकली, कि साले उस समय हमारे को जो है हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया और हमारा मजाक उड़ाया, हमसे पैसे वसूले, तो दे तेरी मतलब उनकी कूट पाट चल रही है। टिकटॉक से फेमस हुए टीम 07 पड़ गई है बहुत ही बड़ी मुश्किल में। हो गया है इनका टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड। टीम 07 ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसके वजह से लोगों को काफी गलत मैसेज मिला। आइए दिखाते हैं आखिर वो वीडियो में क्या था। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। तो अब देखते हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद इनको माफी मिलेगी या सजा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभा रहे कवि कुमार आजाद के निधन को पूरा 1 साल हो गया। इस मौके पर उनके साथ काम कर रहे दिलीप जोशी ने उन्हें याद करते हुए पोस्ट किया और शो के प्रोड्यूसर ने भी उन्हें याद करते हुए कहा, "We miss him, but nothing in our hand. And in replacement of him, Mr. Nirmal Soni playing the role is doing his job very sincerely. Well, we are quite certain about it, but the loss of Kavi Kumar Azad left the team a bit emotional." छोटे पर्दे से काफी दिन से दूर हर्षद अरोरा अब दिखाई देंगे विपुल शाह के प्रोडक्शन के नए शो में, जिसका नाम है तेरा क्या होगा आलिया, जिसमें वो आलोक का किरदार निभाएंगे। ये शो आगरा में बेस होगा। आलिया और आलोक बचपन के साथी है, तो इंतजार करते हैं हर्षद के कमबैक का। ये है मोहब्बतें शो में काफी झमेले हो रहे हैं, जहां बस अभी अभी आलिया और रूही की शादी हुई है और अब दोनों में हो गई है बहस युग और करण की वजह से। आलिया को लगता है करण गलत है, रूही को लगता है युग गलत है। पर अब देखते हैं दोनों बहनें कितने दिन नाराज रह के अपने मनमुटाव खत्म करती है।
प्रिया बैनर्जी बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखा रही है और वो नच बलिए के आने वाले सीजन के लिए काफी एक्साइटेड है। इस बात की खुशी प्रिया ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जताई। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी मूवी तो लोग पसंद करेंगे ही, साथ ही साथ नच बलिए 9 के लिए सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ कहना चाहेंगे, आप कितनी बड़ी नच की लवर रही हैं या फिर नच के जो कंटेस्टेंट आते फेसेस आते तो उनको देखकर? आई हैव नेवर वॉच्ड नच बलिए एज सच, मतलब पर मुझे पता है बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। आशा एंड ऋत्विक हैड बीन अ पार्ट ऑफ, आई थिंक उन्होंने जीती भी थी। सो आई जस्ट इनफैक्ट आज ही मैं इंस्टाग्राम में आई वाज लुकिंग एट द टीजर नच बलिए का एंड इट लुक्स अ लॉट ऑफ फन। अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया है कि लड़का कौन है, उनके पार्टनर्स कौन है, बट दे हैव रिवील्ड द गर्ल्स। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई थिंक इट विल बी फन दिस टाइम। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक आने वाले एपिसोड में नया ट्विस्ट ये देखेंगे कि कार्तिक की दादी जी को हार्ट अटैक हो गया है। उनकी तबीयत काफी नासाज हो गई है। नायरा को ये खबरें टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलेगी, जिसे सुनते ही नायरा काफी परेशान हो जाएंगी और उन्हें दादी की बहुत याद आएगी, ये सोच के कि दादी का सपना था उनके गुजरने से पहले उन्हें उनके पोते का चेहरा देखना है। अब नायरा बड़ी दुविधा में पड़ गई है। क्या लगता है आपको, नायरा क्या कार्तिक के पास वापस जाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।